दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग तुम लोग संतोषी माता बर्थडे पूरी विधि देखो। मगर तो लेट जाए मगर बहुत टाइम पर सब कुछ कर ले और तुम अगर दुकान बड़ों तरह बहुत लेट जाए तो इसलिए बहुत पूछ पाठ करना तुम लोगों को दिखाए। और मुझे तो नानी चीज साथ में पढ़ाए मगर 8 में लग गया फिर पूछ करूँ बर्त करूँ मैंने को एक दिन बता दिया कि मैंने करो 7 बजे करना। अब मन में प्राण जा रहूँ तो कर ले बढ़िया चले कि परेशान नहीं करे। और लंबाई में थोड़ी ठूल है मगर उम्र में तो नाना है तो अब तुमको दिखा देंगे। तो यहाँ पर जो है मैं संतोषी माँ का व्रत करती हूँ। इस व्रत में जो है हम लोग किस किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं, वो सब मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करके और कमेंट करके बताइएगा। और अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो वो भी कमेंट करके बताइएगा, मैं उसको सुधारने की पूरी कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले पूजा शुरू करने से पहले यहाँ पर जो है मैं क्या क्या सामान यूज़ करूँगी वो आपको मैं बता देती हूँ। मैं घर पे यूज़ करूँगी एक चौकी और एक वाइट कपड़ा। वो मैं सब क्यों यूज़ करूँगी आपको वीडियो में बता दूँगी। और यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मैया की फ़ोटो और एक लोटा पानी और एक उसके ऊपर से रखूँगी कटोरा का पानी के लोटे के ऊपर से कटोरा रखूँगी। और यहाँ पे मैं गुड़ और चावल का यूज़ करूँगी और घी का दीपक जलाऊँगी। क्योंकि अगर आप लोग व्रत करते हैं तो आपने कथा पढ़ी होगी और उसमें सारे के सारे जो हैं ये सब कुछ बातें लिखी हुई हैं कि पूजा किस तरीके से करनी है और कैसे करनी होती है, कौन सा पिठियाँ लगाना होता है, क्या क्या सामान चाहिए होता है। तो मैंने भी वही कथा पढ़ के उस हिसाब से ही सामान रखना सीखा है। तो आप भी जो है कथा की बुक ले सकते हैं और उससे जो है क्या क्या सामान चाहिए होता है ले सकते हैं। लेकिन मैं भी आपको बता देती हूँ कि क्या क्या चाहिए होता है। मैया की फ़ोटो, उनकी कथा की बुक, ऑरेंज वाला जो सिंदूर होता है, और यहाँ पे आपको एक लोटा चाहिए। उसके ऊपर से एक कटोरी रखनी होती है जिसमें आप गुड़ और चना रखेंगे अपने खाने के लिए और एक घी का दीपक जलाएंगे। और जो है आप अपने जो हाथ में चना और गुड़ और चना लेंगे वो आप गाय को भी खिला सकते हैं या फिर अगर आपके पास गाय नहीं है तो आप अपने छत में या फिर बालकनी में रख सकते हैं चिड़ियाओं के लिए या फिर चिड़ियाओं के लिए या फिर बंदरों के लिए, जिनके लिए भी आप रख सकते हैं उनके लिए आप रख सकते हैं खाने के लिए उन चीज़ों को। तो चलिए अब मैं पूजा शुरू करती हूँ और आपको दिखाती हूँ कि इस पूजा को कैसे करती हूँ मैं। सबके अपने अपने तरीके होते हैं, तो अगर आपको मेरा तरीका पसंद आए तो ज़रूर बताइएगा। तो अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पूजा के लिए यहाँ पे मैंने ले ली है एक चौकी, जिस पे मैंने एक वाइट कलर का कपड़ा बिछा दिया है। आप चाहो तो बिछा भी सकते हैं और अगर आप नहीं चाहो तो ना बिछाएं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे हमेशा ही बिछाती हूँ वाइट कपड़ा चौकी के ऊपर से, तो मैं आज भी बिछा रही हूँ। अगर आप चाहें तो ना भी बिछाएं तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब इसमें जो मैं सामान रखूँगी वो यहाँ पे होगा एक लोटा। मैंने यहाँ पे तांबे का लोटा लिया है, आप चाहे तो स्टील का भी ले सकते हैं। देखिए इस लोटे में भर के मैंने यहाँ पे पानी रखा है जो तुलसी मैया को चढ़ेगा। फिर उसके ऊपर से कटोरी रख दी है। इसमें अब आप गुड़ और चना रखेंगे अपने खाने के लिए, क्योंकि ये प्रसाद किसी को बांटते नहीं है। तो जितना आप खुद में खा सकते हैं उतना ही रखिएगा। तो मैं ज़्यादा तो नहीं खाऊंगी इसलिए कम कम ही रख रही हूँ। कटोरी में हल्का पानी था तो मैंने हटा दिया, इसलिए वापस डाल रही हूँ। जितना आप खा सकें उतना ही लेना। मैं ज़्यादा, क्योंकि बांटते नहीं है इस प्रसाद को, खुद ही खाते हैं, तो इसलिए मैं कम कम ही खाऊंगी। तो कम कम चने ही रख रही हूँ। अब जितना आप अपने हाथ में चना रख सकते हैं उसको भी निकाल लें। इतना चना मैं अपने हाथ में रख सकती हूँ, तो इतना चना मैं निकाल रही हूँ। अब दोनों में हम लोग गुड़ डाल देंगे। तो जितना मैं गुड़ खा सकती हूँ उतना मैंने इसमें रख लिया है और इतना गुड़ मैंने हाथ में रख लिया है देने के लिए, मतलब कि जानवरों को देने के लिए, पशुओं को देने के लिए। तो अब हम जो दूसरा स्टेप करेंगे वो है, अब जो पिठिया होता है ऑरेंज वाला जिसके बारे में आपको मैं बता रही थी, इस पिठिया को हम घोल लेंगे, जिसके लिए मैं हल्का पानी लाई थी। देखिए ये पानी है। अब इसको अच्छे से हम घोल लेंगे।
तो अब जो ये पिठियाँ हैं इसको अच्छे से घोल लूँगी मैं, आप भी अच्छे से इसको घोल लीजिएगा। तो अब मैंने ये पिठियाँ घोल लिया है। मैं आपको बता दूँ कि ये पिठिया आपको फ़ोटो में और कथा की बुक में भी आप लगा सकते हैं, अपने में ही लगाना होता है। और अगर थोड़ा पिठिया यहाँ पर बच जाता है तो आप जो है इस पिठिया को हल्का सा पानी डाल के जो है तुलसी मैया में डाल दीजिएगा, क्योंकि इस पिठिया को ऐसे ही नहीं छोड़ते हैं। तो अब मैं मैया में और कथा की बुक में और खुद को पिठियाँ लगाने के बाद आपको आगे की विधि दिखाती हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे पूरी फ़ोटो में जो है पिठियाँ लगा ली है। अब ऐसे कथा में भी लगा लेंगे। अब ऐसे मैंने कथा में लगा लिया है। अब आपको आगे की विधि बताती हूँ। तो सबसे पहले हम फ़ोटो को जो है एक जगह में अच्छे से इस तरीके से रख देंगे जैसे मैंने रख दी है। इस तरीके से हम फ़ोटो को रख देंगे। इसको हम इस तरीके से एक कोने पे रख देंगे। बीचों बीच में यहाँ पे घी का दीपक रखेंगे। तो पूरा जो है मैंने यहाँ पे दिए को घी से भर दिया है। अब इसमें बत्तियाँ लगा देंगे। अब फटाफट दिए को जला लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने फ़ोटो रखी है और उधर पे जो मैंने आपको दिखाया वो सब रखा है। अब मैं कथा पढ़ना जो यहाँ पे शुरू कर दूँगी। जैसे कि पिठियाँ बच गया तो मैं इसको थोड़ा पानी डाल के तुलसी में डाल दूँगी, तुलसी मैया में डाल दूँगी। तो अब मैं कथा पढ़ना शुरू करती हूँ। और एक बात आप लोगों को और बता दूँ, आप लोगों की मर्ज़ी है कि आप लोग चाहें तो इसको हाथ में पकड़ के भी कर सकते हो। अगर आप लोग चाहें तो उसको किसी भी कटोरी में रख के इस तरीके से भी पकड़ेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप इस तरीके से पकड़ सकते हैं। मैं इसी तरीके से पकड़ती हूँ, हाथ के ऊपर कटोरी, उसके ऊपर ऐसे गुड़ चावल रख देती हूँ। आप चाहे तो आप भी ऐसा ही कर सकते हैं, वो आप पे आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं कथा जब पढ़ लूँगी तो उसके बाद क्या करते हैं वो सब आपको दिखाऊँगी। तो कथा पढ़ने के बाद आप उसके बात करते हैं। तो कथा पूरी हो चुकी है तो अब फटाफट से आरती पढ़ लेते हैं। उसके बाद आगे की विधि मैं आपको दिखाऊँ। तो अब मैंने आरती भी कर ली है। अब आपको क्या करना होगा, ये दिया जब तक जला तब तक इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा। इसको जो है आप या तो गाय को या फिर ऊपर छत में रख दीजिएगा और इस पानी को जो है पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। उससे शांति और सुख घर में आता है। और इसे अपना आप खा लीजिएगा खाने से पहले। और इसको हल्का पानी डाल के तुलसी में डाल दीजिएगा। और जैसे ये दिया अपना पूरा अच्छे से बुझ जाए तो यहाँ पे जितना भी आपने अपना जो सामान पूरा लिया है, इस सारे सामान को जो है किसी चीज़ में अच्छे से पैक करके रख दीजिएगा। तो यही थी मेरी संतोषी मैया की पूरी व्रत की विधि जो मैं करती हूँ। अगर आपको ये पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक यू। वीडियो भल लगे लाइक सब्सक्राइब शेयर करना धन्यवाद।